हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं शुभकरण सिंह कौन थे और किसान आंदोलन में उनकी जो हत्या है वो किस प्रकार हुई। वो तमाम जानकारी आज का हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो शुभकरण सिंह के पे ही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा पूरी स्टोरी। कौन है शुभकरण सिंह जिसकी किसान आंदोलन के दौरान हुई मौत? लोगों के गुस्से के बाद पंजाब सरकार ने दिए जांच के आदेश। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत पर फूटा किसानों का गुस्सा। जानिए कौन है शुभकरण सिंह। किसान एमएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर बुधवार को जब दिल्ली कूच की तैयारी में थे, किसानों का दावा है कि इस दौरान पुलिस से झड़प के कारण खनौरी बॉर्डर पर 22 साल के किसान की मौत हो गई। युवा किसान की मौत की वजह से किसान काफी भड़के हुए थे। मरने वाले किसान का नाम शुभकरण सिंह है। वो काफी मेहनती था। शुभकरण और उनके चाचा चरणजीत सिंह ने करीब 20 एकड़ जमीन ठेके पर ली हुई थी। वे उस जमीन पर खेती करते थे। वे पशुओं की देखभाल भी करते थे। खेती के लिए शुभकरण ने बैल भी रख रखे थे। किसानों का कहना है कि सिर में चोट लगने के कारण शुभकरण की मौत हुई। किसानों का यह भी कहना है कि पुलिस ने गोली चलाई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसान शुभकरण की मौत पुलिस के कारण नहीं हुई। अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। किसानों के बीच काफी रोष है। वहीं मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि दर्ज होगी एफआईआर। किसानों के रोष के बाद पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान ने कहा कि शुभकरण के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने आगे भी ये कहा था कि हरियाणा पुलिस का जो भी अधिकारी शुभकरण की मौत के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहानी हम कुछ दिन पहले की आपको बता रहे हैं। खुद बनाया सुबह का नाश्ता। किसानों ने कहा कि 2 साल पहले भी शुभकरण किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। उसने सुबह का नाश्ता खुद बनाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर खाया। उसने दोस्तों से कहा कि साथ खा लो यारो, पता नहीं कि कब साथ में खाना नसीब हो। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि बहुत मेहनती था शुभकरण सिंह। देर शाम भटिंडा जिले के रामपुरा फूल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बलहो गांव में शुभकरण सिंह के परिजन और गांव वाले शव का इंतजार करते रहे। लोगों ने बताया कि शुभकरण सिंह काफी मेहनती और काम करने वाला था। उसने लीज पर खेती ले रखी थी। वह मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। उसे अपने सपने पूरे करने थे। एक दोस्त ने तो यहां तक बताया कि शुभकरण और उसके चाचा चरणजीत सिंह ने 20 एकड़ जमीन ठेके पर ले रखी थी, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि माता पिता का हो चुका है तलाक। शुभकरण ने 12वीं कक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी।
वो एक सफल किसान बनना चाहता था, इसलिए वह खेती में लग गया। उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसका पालन पोषण दादा ने किया था। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली थी। उसकी 2 बहनें हैं। उसकी दादी का 6 साल पहले निधन हो गया था। मां से उनका कोई संपर्क नहीं था। पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वे एक स्कूल में वैन में कंडक्टर के रूप में कार्य करते थे। शुभकरण के पास केवल 2 एकड़ जमीन बताई जा रही है, जिसके चलते वो अपना निर्वाह करता था। उसके पास सबसे कीमती सामान उसके कृषि उपकरण हैं। उसके घर के कमरे में 3 कोनों में 2 मैनुअल स्प्रे पंप और डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक की एक बोरी और चावल के 3 बैग रखे हुए हैं। उसका घर गांव के बाहर खेत के पास बना हुआ है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके घर में 3 कमरे हैं और पुराने तरीके से बनाई गई रसोई भी वहां मौजूद है। यह घर 1990 के दशक के पंजाब की यादें ताजा कर देता है। और यह भी बता दें कि 2 बहनों की थी जिम्मेदारी। लोग कहते हैं कि पंजाब के युवा खराब हो रहे हैं। यह शुभकरण का कमरा है, यही उसकी जिंदगी थी। वह अपनी जीविका चलाने के लिए अनुबंध पर खेती करता था, यानी कि वो ठेके पे जमीन को लेकर कुछ हिस्सा उनको देकर अपना काम चलाता था। शुभकरण की मौत से उसकी बहनें भी सदमे में हैं। उनका सहारा उनका भाई ही था। अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानता था। एक और दोस्त ने कहा कि जब भी भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया तो शुभकरण हमेशा की तरह सबसे आगे खड़ा था। उसका मानना था कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना किसानों की जिम्मेदारी है। वहीं सोशल मीडिया पर खबर सुनकर शुभकरण के चाचा चरणजीत सिंह भी पटियाला के लिए रवाना हो गए थे। वे राजेंद्र अस्पताल पटियाला में पहुंचे और उस समय मामले की जांच की जा रही थी। चले जाएंगे। हम तो विचारधारा की लड़ाई हम शांति से चाहते हैं। अगर सरकार को मंजूर है तो दे दे, बैठ के मीटिंग में बैठ के ये सब, नहीं तो ये भी बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे। ये हमारे बच्चों में जोश है, लेकिन हाँ हमारे लीडरों ने रोक रखा है, नहीं तो आज रातों रातों दोनों बैरिकेड टूट जाएंगे। लेकिन हम लीडरों को कहना, बड़ों का कहना मान रहा, मैं अपने बच्चों का कहना मान रही हूँ। लेकिन मुझे भी दिल करता कि इन बॉर्डरों को तोड़ दूं और मुझे गोली खानी है तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने पुरखों की जमीन खेती बाड़ी सरकार के हाथ में नहीं जाने दूंगी गोली खाने। दोस्तों, ये थी एक किसान की छोटी सी कहानी जो अपनी मांगों को लेकर एमएसपी के लिए अपनी जान तक गंवा दी। कल फिर मिलेंगे हम एक ऐसे ही कहानी के साथ। आपको बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसे आगे भी शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अब दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।